पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, देवेंद्र मोदी सरकार डूब पड़ो, डूब पड़ो, डूब पड़ो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्ते, मैं शुभम और आप देख रहे हैं द रेड वॉइस। दर्शक, आप सभी को पता है कि हाल ही में जो नीट और नेट का एग्जाम लीक हुआ है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है, मैं युवा कांग्रेस का महासचिव हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं, लगातार जो सरकार में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, बच्चों का भविष्य आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बच्चों का भविष्य मोदी सरकार में तो अंधकार में देखा जा रहा है, क्योंकि 24 लाख बच्चों का भविष्य, जैसे इनके माता पिताओं ने उनको पढ़ाया, फीस निकाली, सब चीज पूरी कोचिंग दिलाई, उसके बावजूद भी ये पेपर लीक होने की घटना होती है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंशा नजर आती है कुछ नौकरी वोकरी देने की इनकी सरकार में? इनकी मंशा सिर्फ यही है, अडानी अंबानी वही मंशा है कि उनको प्राइवेटाइजेशन करके उनको ही नौकरियां दी जाए। ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां कहाँ वे फुलफिल कर रहे हैं, जो फुलफिल होने वाली होती है उनको ये मतलब रद्द करा देते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है और ये चीज सरकार को देखनी चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। पेपर लीक का दोष किसे देना चाहेंगे आप? पूरा देखिए, सीधा सीधा ये बीजेपी सरकार को दोष देना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो एनटीए है इसको रद्द किया जाए, एनटीए को रद्द किया जाए, बिल्कुल रद्द किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला परेवा है और मैं इस पटेल नगर से अभी निगम का चुनाव लड़ा है मैंने। मैम, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से आज आप लोग सड़कों पर आए हैं, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार की मंशा नजर आती है कि नौकरी देने की? नहीं, ये सरकार तो बहुत भ्रष्ट सरकार है। जो बीजेपी की सरकार है ये बहुत ही भ्रष्ट है। ये नौकरी कहाँ देगी? इसने तो ये जब आई थी 2014 में, तभी सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां देंगे। बजाय नौकरियां देने के इन्होंने तो सारा प्राइवेट कर दिया, देश को बेच के रख दिया। जो कांग्रेस ने 70 साल में काम किया था वो ये मोदी सरकार ने सारा बेच के प्राइवेट को दे दिया। ये सरकार मोदी सरकार या बीजेपी नहीं चला रही, इनके ऊपर भी बैठे हुए इनके आका वो सरकार चला रहे हैं, उनके इशारों पर ये सारा काम होता है। अगर ये नौकरी देने की इनकी नियत मंशा होती तो ये प्राइवेट क्यों करते हैं? इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करके यार पेपर लीक कर दिया। इनका मंशा क्या है कि पेपर लीक हो जाएगा, जो नौकरियां सरकार की है उनको हम प्राइवेट करके ज्यादा पैसा वसूलेंगे। गरीबों की ये सरकार नहीं है, ये गरीबों को डिमोरलाइज कर रही है। ये सरकार, मोदी सरकार गरीबों के हक में नहीं है। ये झूठे वादे करती है, फेंकू सरकार है। ये कहती है कि हम गरीबों को सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिन्होंने पैसा दिया उन्हीं का तो सिलेक्शन हुआ ना। जो बेचारा बच्चे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई की, जिनके माँ बापों ने इतना पैसा लगाया, उन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ और 6 बच्चे मेरिट में आ जाते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? नहीं हो सकता। क्यों ना? हमने भी पढ़ाई किया, हमने पैसा खर्च किया है। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो कि बच्चों को ट्यूशंस देके, और इसमें उनके कितने बड़े बड़े सपने थे कि हमारा बच्चा नीट पास करेगा और नीट पास करके उनका सिलेक्शन होगा, और उनका सिलेक्शन नहीं होता। और जो पैसे देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप ये जुमला दे रहे हैं कि हमने 4 जो है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा है कि हमने 4 इसमें आरोपी गिरफ्तार किया। अरे भाई, आरोपी गिरफ्तार करने से क्या होता है? आप अपनी नीतियों को चेंज करिए ना। स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में है, क्या बनेंगे स्टूडेंट? आने वाला भविष्य है आप छात्रों का कहाँ देखती है सरकार? अंधकार में है, कुछ नहीं होगा जी। ये सब प्राइवेट कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। हमारे स्टूडेंट सारे डिप्रेशन में आए हुए हैं, क्योंकि जब ये रिजल्ट देख रहे हैं तो हमारे बच्चों का पढ़ाइयों से मन हट रहा है। मोदी सरकार तो कहती है पकोड़े बेचो, पढ़ के क्या करना है? तो पकोड़े भी कौन खाएगा, कितना खा लेगा? तो इस सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में ये सरकार तो पक्का जाएगी। कांग्रेस आएगी तो वो सोचेगी गरीबों के बारे में और बच्चों के बारे में। कांग्रेस के राज में ही नौकरियां दी गई थी, आज तक एक भी बच्चे को नौकरियां नहीं दी गई। अभी मैंने देखा था कि यूपी में पुलिस के पेपर होते, यूपी पुलिस के, वो भी लीक हो गया। तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? ऐसा थोड़ी ना होता। कांग्रेस के राज में तो कभी लीक नहीं हुआ। करना क्या चाह रहे हैं लोग? भाई, ये प्राइवेट करना चाह रहे हैं सारे इंस्टीट्यूशन को। सारा देखो, अडानी अंबानी को सब इन्होंने दे दिया, लाल किला बेच दिया, स्टेशन बेच दिए, सारा जितना सब इंस्टीट्यूशन भी ये प्राइवेट करना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच सके, गरीबों से भी ज्यादा पैसा आएगा। इनकी मंशा तो पैसा खींचना ही है ना। आपका क्या नाम है सर? मेरा दुर्गेश शर्मा।
दुर्गेश जी, मुझे आप एक बार बताइए, जिस तरीके से सरकार में तमाम पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, आपको मंशा क्या नजर आती है कि नौकरी देने का इरादा है नहीं है इन लोगों का? देखो, सरकार की मंशा क्या है ये तो सबको नजर आ रही है। सरकार की मंशा है कि जितने भी बच्चे हैं अब आने वाले भविष्य के, वो सब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गुलाम बने, समझे। क्योंकि जैसे जिस तरीके से सारे PSU जो उनके हवाले किए जा रहे हैं, पैसा देश की जनता के टैक्स के पैसे से बनी हुई चीजें हैं, जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, भेल है, सेल है, ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो यहीं से सरकार और मोदी जी की मंशा नजर आती है कि वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं आने वाला बच्चा अफसर ना मजदूर बने। अब मजदूर कब बनेगा? जब सरकारी सेवा ही नहीं रहेंगी, सारी सेवाओं को आप प्राइवेट कर देंगे। तो यहाँ सीधा सीधा अभी तक तो देश को बेच रहे थे, देश के संसाधनों को बेच रहे थे, अब तो देश के बच्चों के भविष्य तक को बेच दिया मोदी जी ने। और शर्म इतनी नहीं है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए, एक सेंटेंस नहीं बोल पाए। जो कल बनारस में जो चप्पल उनकी गाड़ी पे पड़ी है, वो चप्पल गाड़ी पर नहीं पड़ी है, वो भारत सरकार पर चप्पल पड़ी है। अगर इनको थोड़ी भी गैरत है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, एक क्षण भी बगैर विलंब किए। उनकी जिम्मेदारी बनती थी। वो ये नहीं कह सकते कि सरकार नहीं, सरकार 10 साल से चल रही है, 10 साल से पेपर ही लीक हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। खुद तो देखिए, एक बात और बता दूं, बुरा लगेगी बात, जिस देश का राजा रंडुआ होता है ना, उस देश की प्रजा भी विधवाई होती है। जाके पैर ना पड़े विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। ये परिवार को जानते ही नहीं है। परिवारवाद बोलते हैं। कौन सा ऐसा आदमी है जो आसमान से टपका, उसका नाम बता दीजिए, कि जिसके जो माँ के पेट से नहीं जन्मा। केवल मोदी जी है जो अजन्मा है, बायोलॉजिकल नहीं है, अपनी माँ से नहीं जन्मे हैं, अविनाशी है। क्या यार, हमने प्रधानमंत्री चुना है कि महादेव को चुन लिया? समझ में नहीं आ रहा कि वो कुछ भी ऊटपटांग बातें करते हैं। मंगलसूत्र, अपनी बीवी मंगलसूत्र ढूंढ रही है और दूसरे की औरतों के मंगलसूत्र की रक्षा ये करेंगे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली। ये प्रधानमंत्री का स्तर है। एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से चुनाव के जो परिणाम आए या जो बच्चों का जो भविष्य है, आने वाले समय, अभी तो उनकी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, आने वाले समय में बच्चों को भविष्य आप कहाँ देखते हैं? छात्र क्या करेंगे? देखिए, अगर ये सरकार रही तो आने वाले देश के बच्चों का नहीं, बुजुर्ग का, जवान का, सबका भविष्य जो है खतरे में। ये देखना, पूरे देश का ही भविष्य खतरे में रहेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनकी पॉलिसी अंग्रेजों वाली है। अंग्रेजों ने देश के ऊपर राज किया था हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करके, और ये भी हिंदू मुस्लिम कुत्ता बिल्ली काम की बात तो करते नहीं, राम के पीछे छुपे। अब पहले हनुमान ने इनको कर्नाटक से भगाया, अब राम ने अयोध्या से इनको भगा दिया। तब भी इनको चेतना नहीं आ रही है, सजगता नहीं है। अभी जो परिणाम आए हैं ये इनके लिए बहुत घातक हैं। आने वाला समय ये साफ हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है देश की। धर्म की अफीम चाटी थी, उसका नशा कुछ देर रहा, लेकिन जैसे जैसे होश आ रहा है वैसे वैसे ये साफ होते जा रहे हैं हर जगह से। कर्नाटक इनके हाथ में तक गया, तेलंगाना इनके हाथ में तक गया, उत्तर प्रदेश इनके हाथ में तक गया। जिस उत्तर प्रदेश में ये बकवास कर रहे थे कि हम रायबरेली में सोनिया गांधी को भी हरा देंगे। सोनिया गांधी को तो छोड़ो, खुद मोदी जी बनारस से हार गए, उनको जबरदस्ती चुनाव आयोग ने जिताया। ये सारी जनता के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगला चुनाव, ये गारंटी लेता हूँ, लिख लो आप, ये बाइक दोबारा चला लेना अगले चुनाव में, मोदी जी बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये शर्त लगा लो मेरे से। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी जो चुनाव का जो परिणाम आया, छात्रों के पेपर लीक लगातार घटनाएं सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें जो बीजेपी के कुछ मिनिस्टर, कुछ नेता मिले हुए हैं पेपर लीक की घटना में। बीजेपी के ही लोग सारे स्कैंडल में रहते हैं। व्यापक घोटाला आज तक मालूम है ना, मध्य प्रदेश का कितना बड़ा घोटाला, कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोगों की आत्महत्याएं हो गई, कितने लोगों के मर्डर हो गए। आज तक इन्होंने उसको खोला। बोले मैं भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे दल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उसको अपने दल में लेकर के आऊंगा। सारों को ले आए ना, अब सब जगह जूता पड़ा, महाराष्ट्र जूता, यूपी जूता, हर जगह जूता ही जूता पड़ रहा है। और आने वाला समय मोदी जी के लिए चेतना का है, जग जाए अभी से। देश की जनता, देश के बच्चे मूर्ख नहीं है, उनके भविष्य से खिलवाड़ मत करो, ना देश के भविष्य से खिलवाड़ करो। क्योंकि ये देश है, इसने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, इसने मुगलों को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी औकात क्या है? इसने कांग्रेस के घमंड को भी तोड़ा है। मैं कांग्रेसी होकर के इस बात को कह रहा हूँ, कांग्रेसियों को भी इस प्रकार का घमंड हुआ था, जबकि कांग्रेस ने कोई भी जन विरोधी कार्य नहीं किया। आज तक हमेशा जनहित के ही कार्य किए। आप खाद्य सुरक्षा से लेकर के सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन तक को देख लीजिए, वो सब कांग्रेस की देन है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को कुछ घमंड हुआ था, तो घमंड जनता ने तोड़ा। मुगलों के घमंड को इस देश की जनता ने तोड़ा, अंग्रेजों के घमंड को इस देश की जनता ने तोड़ा, कांग्रेस के घमंड को भी तोड़ा। तो इनकी तो औकात ही कुछ नहीं है। ये तो आई धर्म की अफीम पे के नशे में चल के
ये इस बार के चुनाव का परिणाम है, आपको लगता है कि जनता सचेत हो गई है? बिल्कुल इनके लॉलीपॉप में बहकावे में नहीं आने वाले। बिल्कुल भाई साहब, जनता सचेत हो गई है और जनता आने वाले हर चुनाव में इनको जवाब देगी। आप देखिएगा, अभी तक मीडिया के थ्रू इन्होंने एक विश्वास पैदा किया हुआ था कि इनको कोई नहीं हरा सकता, जबकि ये शुरू से हार रहे हैं। वार पलटवार हमेशा होता रहा है। मोदी 14 में जीते थे तो दिल्ली हारे, गोवा हारे, बिहार हारे, हारे कि नहीं हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हारे कि नहीं हारे। लेकिन मीडिया ने क्या बताया, मोदी जी नहीं हारे। एग्जिट पोल की भी अभी उपस्थिति यही थी। एग्जिट पोल को छोड़िए, वो एग्जिट पोल नहीं है, वो बीजेपी का पोल है, पैसा लेके बताया जाता है। लेकिन जिस दिन पोल आता है उस दिन उसकी पोल खुल जाती है। वो पोल नहीं है, वो पोल खोलता है एक्चुअल में। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे करके माफी मांगनी चाहिए देश से कि देश का सवा सत्यानाश कर दिया इन्होंने।